नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि मैं चुनाव आयोग नहीं हूं, न ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त हूं। लेकिन यह तो तय है ना कि बिहार में चुनाव होना है। लोग कई तरीके का सवाल कर रहे हैं, लोग कई तरीके की संभावनाएं तलाश रहे हैं और इसके बीच ही कुछ खबरें आपके लिए हम चुराने की कोशिश करते हैं सूत्रों से। चुनाव आयोग की तैयारी भी चल रही है बिहार के चुनाव को लेकर। प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम चल रहा है। क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन संभावनाओं की चर्चा तो हम करेंगे ही ना। तो संभावनाएं इस बात की है कि प्लान बी की ओर चुनाव आयोग बढ़ चला है। देखिए, यह बात भी सही है कि जो अभी मौजूदा काल है उसमें चुनाव की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चुनाव संवैधानिक मजबूरी है, संवैधानिक अनिवार्यता है, इसलिए चुनाव की बात होगी। बिहार के संदर्भ की बात करें तो यह बात भी सही है कि कोरोना बिहार में, क्या कहेंगे आप, पीक कहेंगे या कहेंगे कि बिहार क्लस्टर बन चुका है। यह भी बात सही है कि बिहार में चुनाव लड़ने वाले, लड़ाने वाले और व्यवस्था करने वाले भी लोग कोरोना पॉजिटिव होते चल रहे हैं। लड़ने वाले कई उम्मीदवार हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए। आपने जाना कि भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट संजय जायसवाल कोरोना पॉजिटिव हुए। आरसीपी सिंह जदयू में नंबर 2, वो कल ही कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और एम्स में भर्ती हैं। तो 14 दिनों के लिए तो उनकी भी छुट्टी हो गई है। 9 दिनों का आइसोलेशन होगा, यदि सब कुछ ठीक रहा उसके बाद फिर क्वारंटाइन होंगे। तो ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, लेकिन होगा क्या? क्या चुनाव टलेगा? लोग कहते हैं चुनाव टलेगा, राष्ट्रपति शासन होगा। बाढ़ भी है, बिहार का एक बड़ा भूभाग बिहार बाढ़ से प्रभावित है। पर जो दिल्ली से जानकारी मिल रही है, आप एक बात और नोट कीजिएगा कि जो देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं एसवाई कुरैशी, उन्होंने 2-3 दिनों पहले ही कहा था कि देखिए, चुनाव को टाला नहीं जा सकता है और विपक्ष जो चुनाव टालने की मांग कर रहा है उस बात से उन्हें हैरानी होती है, क्योंकि विपक्ष में छटपटाहट इस बात की होती है कि चुनाव कितनी जल्दी हो जाए ताकि उन्हें सत्ता में आने का मौका मिले। लेकिन आप बिहार की स्थिति देख रहे हैं, राजद है, कांग्रेस ने भी, कांग्रेस मदन मोहन झा ने कल ही लिखकर कहा कि नहीं, अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। तो चुनाव नहीं होना और होना, यह एक सवाल है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि मैं कुछ खबरें आपके लिए चुरा कर लाता हूँ, संभावनाओं पर चर्चा करता हूँ, आखिरी फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। लेकिन हम प्लान बी की बात कर रहे थे। तो देखिए, प्लान बी ये कहता है कि चुनाव बिहार में होगा और 20 नवंबर के पहले ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा 2015 में हुआ था। अब 2015 में क्या हुआ था? देखिए, 2015 में 9 सितंबर 2015 को बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी थी और 9 सितंबर 2015 को ही बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता लागू हो गया था चुनाव का। उसके बाद बिहार में 5 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई और 5 चरण के चुनाव के लिए जो पहले चरण की अधिसूचना थी वो 16 सितंबर 2015 को जारी हुई थी और 5वें अंतिम चरण की अधिसूचना 8 अक्टूबर 2015 को जारी हुई थी। तो नॉमिनेशन पहले चरण के लिए 23 सितंबर 2015 को शुरू हुआ था और अंतिम चरण के लिए 15 अक्टूबर 2015 को हुआ था। यदि हम पोल की बात कर ले, वोटिंग की बात कर ले, तो 2015 में पहले चरण के लिए मतदान 12 अक्टूबर 2015 को हुआ था और अंतिम चरण का मतदान 5 नवंबर 2015 को हुआ था। काउंटिंग सभी 5 चरणों का 8 नवंबर 2015 को हो गया था। जो चुनाव की अधिसूचना 2015 में जारी हुई थी, जो चुनाव की घोषणा हुई थी, उसमें 12 नवंबर के पहले चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त कर लेना था। तो 2020 के जो हालात हैं उसमें 20 नवंबर 2020 के पहले चुनाव की सभी औपचारिकताओं को पूरा करना है। तो देखिए, संभावना अब इस बात की लग रही है, जो प्लान बी की हम बात कर रहे हैं, कि पहले सप्ताह में, पहले हम ये सोच रहे थे या समझा जा रहा था, सभी इस बात के लिए तैयार थे कि हालात सामान्य होते, असामान्य नहीं होते, तो सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बिहार में चुनावों की घोषणा हो जाती और तारीखों का ऐलान हो जाता। लेकिन जो बिहार की स्थिति है, अब इसमें जो प्लान बी की बात हो रही है उसमें लोग कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में चुनाव थोड़े समय के लिए टल सकता है। 2015 की प्रक्रिया के
विपरीत जाकर। मतलब इस बात की गुंजाइश बनती है कि सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा न हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं होगा कि बिहार में चुनाव टाल दिया गया और बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। तो क्या होगा? देखिए, अब लोग ये कह रहे हैं कि आपने वह भी ध्यान कीजिए कि जदयू जब चुनाव आयोग से बिहार में मिलने गया था तो उसने कहा था कि बिहार में आप सिंगल फेज में चुनाव करा दीजिए, हम इसके लिए तैयार हैं। राजद ने कहा था चुनाव के लिए तैयार बिहार नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि देखिए, चुनाव 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही चुनाव होना है, देश के किसी दूसरे हिस्से में चुनाव नहीं होना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2021 में होना है। इसलिए जितने संसाधन हैं चुनाव के लिए वो बिहार में उपस्थित हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं, देखिए भारत सरकार ऐसा नहीं है या चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से या ICMR से या बिहार में जो कोरोना की स्थिति है उससे वाकिफ़ नहीं है, वह लगातार वाकिफ़ है। तो यह माना जा रहा है कि अभी बिहार में पीक है, धीरे धीरे जो कोरोना का ग्राफ है वो बिहार में कम होगा और 15 अगस्त के बाद ग्राफ नीचे आ सकता है। लेकिन दूसरी ओर जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो यह भी कह रहे हैं कि बिहार में अभी टेस्टिंग कम हुए हैं, जितनी टेस्टिंग की ज़रूरत थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इस ओर ध्यान दिया है, जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी टीम आई थी बिहार में, कि टेस्टिंग बिहार में कम हुई है, इसलिए केसेज वाजिब संख्या में जितने केसेज होने चाहिए थे उतने केसेज अभी बिहार में दिखाई नहीं पड़े हैं। यह भी सही है कि अभी बिहार के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक ही जांच सीमित है कोरोना की। जब माना यह जा रहा है कि जब गांव में, हालांकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उन्होंने प्रखंड लेवल पर भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ एंटीजन टेस्ट, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो तुरंत आपके भीतर कोरोना है कि नहीं है बताता है, उसकी जांच की व्यवस्था करा दी। लेकिन फिर भी देखिए अभी संख्या में कम है। तो बात ये कही जा रही है कि यदि पीक या क्लस्टर बिहार जो भी मानिए आप कोरोना के मामले में 15 अगस्त के बाद ग्राफ गिरना कम हो सकता है, हालात कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग प्लान बी, जिस प्लान बी की हम बात कर रहे हैं कि यदि सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में बिहार में चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो आगे जाकर चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन बिहार में चुनाव की प्रक्रिया 20 नवंबर के पहले समाप्त कराई जाएगी। अब यदि हम फेस्टिवल्स की बात कर लें, देखिए जब चुनाव होता है तो फेस्टिवल्स का भी ध्यान रखना होता है। तो 17 अक्टूबर को कलश स्थापन है, 25 से 27 अक्टूबर के बीच अष्टमी, नवमी, दशमी है, फिर 14 नवंबर को दीपावली है और 20 नवंबर को छठ है, 19 और 20 नवंबर को छठ है। तो इसका भी ध्यान रखना होगा। तो चुनाव आयोग क्या कर सकता है? तो चुनाव आयोग ये कर सकता है कि बिहार में चुनाव एक फेज में या 2 फेज में करा सकता है। 5 चरणों का चुनाव शायद न हो इस बार बिहार में, इस बात का ध्यान रखेंगे। जदयू ने कहा था यदि बिहार में एक फेज में चुनाव हो रहा है, जदयू की जीत मांग के अनुसार हो रही है, चुनाव में जीत नहीं हो रही है, मांग की जीत हो रही है बिहार में सिंगल फेज में चुनाव कराने की, या 2 फेज में चुनाव हो। देखिए नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा हड़बड़ी में है कि बिहार में चुनाव हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि चुनाव नहीं होगा तो बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ जाएगा, फिर पता नहीं क्या पॉलिटिकल खेला हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह पैदा होता है कि यदि एक फेज में या 2 फेज में चुनाव यदि आप कराने को तैयार भी हो जाते हैं तो संसाधन कहाँ से आएंगे? तो देखिए चुनाव आयोग के जानकार कहते हैं कि देखिए जहाँ तक संसाधन की बात है, संसाधन के इंतजाम किए जा सकते हैं। हाँ, यह भी सही है कि चुनाव कराने वाले लोग, आपने देखा कल पटना के DM पॉजिटिव हो गए, इसके पहले भागलपुर के DM पॉजिटिव हुए थे, भागलपुर की कमिश्नर पॉजिटिव हो गई, तमाम प्रशासनिक अधिकारी पॉजिटिव हो रहे हैं, बड़े बिहार के होम सेक्रेटरी पॉजिटिव हो गए थे। तो ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारी अपने हाथों में तब से हो जाती है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है। तो यदि चुनाव आयोग ने यह फैसला कर लिया कि हम बिहार में सिंगल फेज या डबल फेज में चुनाव करा देंगे तो इसके साथ ही वह तैयारी भी कर लेगी। कैसे तैयारी होगी? देखिए बिहार में सिर्फ अकेला चुनाव होगा तो पूरे देश में फोर्सेज अवेलेबल होंगे। यदि बिहार में कोरोना के कारण कुछ समस्या भी आएगी तो चुनाव आयोग के पास इतनी शक्तियां होंगी कि वह दूसरे प्रदेशों से फोर्स बिहार में भेज सकती है चुनाव कराने के लिए। ठीक इसी प्रकार से आप समझते हैं कि देखिए EVM मशीनों का कोई अकाल तो होना नहीं है। चुनाव 5 फेज में हो, चुनाव 1 फेज में हो, चुनाव 2 फेज में हो,
ईवीएम मशीन का इस्तेमाल एक चुनाव में एक ही बार होता है। ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट फेज में जो ईवीएम इस्तेमाल हुआ वही ईवीएम सेकेंड फेज में भी इस्तेमाल होगा। देखिए, जब चुनाव हो जाता है, चाहे जितने चरणों का चुनाव हो, तो जिस दिन पोल होता है उसके बाद उस ईवीएम को मतगणना केंद्र, जो काउंटिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, उनके यहाँ जमा कराया जाता है और फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तब तक बंद रखा जाता है जब तक मतगणना की तारीख आ नहीं जाती है और मतगणना शुरू नहीं होती है। इसलिए ईवीएम कोई संकट नहीं है। कर्मचारियों का, तो कर्मचारियों के संकट को भी दूर करने का उपाय चुनाव आयोग कर सकता है। अब सवाल पैदा होगा कि चुनाव के दिन, चाहे वो सिंगल फेज का चुनाव हो चाहे डबल फेज का चुनाव हो, तब क्या होगा। तो देखिए, बूथ की संख्या बढ़ाने की बात पहले से चल रही है कि बूथ पर जो आदमी का जो प्रेशर, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बाहर रखना है, मास्क की अनिवार्यता भी रखनी है, तो बूथ की संख्या, बूथ पर मतदाताओं की संख्या को कम करना, यह भी, इसे भी तय मानिए कि जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके के अवसर हैं, उसमें मतदाताओं का प्रतिशत, मत करने वाले लोगों का प्रतिशत भी कम होगा। लेकिन लोकतंत्र में प्रतिशत से काम नहीं चलता है। लोकतंत्र में गिरे हुए मत, जो पोल वोट्स हैं, उनके बहुमत से काम चलता है। यदि 40% ही मत हुआ तो क्या होगा? 40% मत में ही बहुमत और अल्पमत, जीत और हार का फैसला होगा। तो ये सारी तैयारियां हैं। प्लान बी की ओर हम बिहार को बढ़ते देख रहे हैं। बाढ़ का प्रभाव भी, लोग कहते हैं कि जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा तो बाढ़ का प्रभाव भी कम होगा। चुनाव प्रचार, हाँ देखिए, अब क्या होगा कि चुनौती कहाँ, चुनौती राजनीतिक दलों के सामने उपस्थित होगी कि कम समय में चुनाव, कम अवसर। तो इसीलिए देखिए, डिजिटल की बात हो रही है, वर्चुअल रैली की बात हो रही है। इनके लिए चुनाव सभी पार्टियों को तैयार रहना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स बहुत नहीं उड़ सकेंगे। तो ये सारी तैयारियां, आपको अवसर कम मिलेंगे, आपको विधानसभा क्षेत्रों में बड़े नेताओं के कार्यक्रम कम दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारी स्थिति होगी। लेकिन बिहार में जो प्लान बी है, उसके हिसाब से 20 नवंबर के पहले चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त होते हम देख रहे हैं। लेकिन इस बात को भी नोट कीजिए कि संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं। बिहार की स्थिति और बिगड़ी कोरोना को लेकर, तो और भी कुछ हो सकता है। चुनाव आयोग किसी नए प्लान पर काम कर सकता है। लेकिन बहरहाल जो जानकारी ये है कि बिहार में एक फेज या 2 फेज में ही चुनाव करा देने की ओर चुनाव आयोग सोच रहा है और इस पर काम चल रहा है। तो आगे जो होगा वह भी आपको हम बताएंगे। यदि आप चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, बिल्कुल घर पर भी बैठिए, आप चुनाव के लिए लगे रहिए। तैयारी छोड़ेंगे तो आप ऐसे ही हार जाएंगे। तो आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।